बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सऊदी अरब के बारे में ताज़ा खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 28 फरवरी 2020 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर यहाँ के बारे में ताज़ा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मज़ीद इस तरह के मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए आज के ताज़ा तरीन खबरों के तरफ। उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद आरजी तौर पर मुअत्तल। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के बायस उम्रे या मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आने वाले अफराद का मुमलिकत में दाखिला आरजी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ और सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत खारिजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विजिट वीज़े पर इन ममालिक से आने वाले अफराद का मुमलिकत में दाखिला मुअत्तल किया गया है, जहां सऊदी सेहत हुक्काम के तय करदा मायार के मुताबिक नए कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा है। इससे कबल सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों से मुमलिकत आने वाले तमाम मुसाफिरों को नया हिदायतनामा जारी किया था। हिदायतनामे में कहा गया था जो अफराद मुमलिकत आने से 15 रोज़ कबल तक चीन में क़याम पजीर रहे हैं तो एयरपोर्ट, सीपोर्ट या बड़ी सरहदी चौकी पहुंचने पर इमिग्रेशन हुक्काम को इस हवाले से आगाह करे। क्या कपिल छुट्टी पर गए कारकुन का फाइनल एग्जिट लगवा सकता है? वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो खरूज वऊदा यानी छुट्टी पर अपने वतन गए हुए होते हैं, उनका कफील अगर चाहे भी तो उनके खरूज वऊदा को फाइनल एग्जिट यानी खरूज निहाई में तब्दील करने का मजाज नहीं। मुमलिकत में मुकीम अक्सर लोगों की जानिब से दरियाफ्त किया जाता है कि क्या उनका कफील उनके मर्जी के खिलाफ फाइनल एग्जिट लगवा सकता है। इस हवाले से जवाजात के जिम्मेदार अहदेदार का कहना है कि कफील का इख्तियार नहीं कि वो खरूज वऊदा पर गए हुए अपने कारकुन का फाइनल एग्जिट लगवा दे। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना लाजमी है। यहाँ इस अमर को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि फाइनल एग्जिट के लिए कारकुन के तमाम हुकूक की अदायगी लाजमी है। अगर कारकुन अपने वाजिबात के हवाले से मुतमईन नहीं तो उसका हक है कि वो लेबर कोर्ट से रुजू करके अपना दावा दायर कर सकता है। इस तरह कपील को ये इख्तियार भी नहीं कि वो अपने किसी कारकुन को जो खरूज वऊदा पर गया हुआ है का वीज़ा कैंसिल करके उसका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दे। जद्दा में सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी। हकूमती अदारों की जानिब से जद्दा रीजन में गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। तफ्तीशी मुहिम में पुलिस, वजारत तिजारत व सरमायाकारी, वजारत अपराधी क़ुव्वत, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल बल्दिया के अहलकार शामिल हैं। ये क्रैकडाउन मुहिम ऐसे गैर मुल्कियों के खिलाफ की जा रही है जो इकामा कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी और ज़ाती ट्रांसपोर्ट को गैर कानूनी तरीके से लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकामी वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक सिक्योरिटी ऑपरेशन का आगाज़ भी एक वक्त शहर के मुतअद्दिद इलाकों से किया गया ताकि कानून शकनी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा सके। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने वाले अफराद को मुल्क बदर करने के अलावा उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है, जबकि उन्हें कैद और जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर कार पार्किंग के खारिजी रास्ते पर पुलिस चौकी मौजूद होती है, जहां तैनात अहलकार इस अमर का जायजा लेते हैं कि कोई गैर मुल्की अपनी गाड़ी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। ऐसा करने वाला शख्स की गाड़ी तहवील में लेकर उस पर 5000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इसके बाद इस गैर मुल्की को मुताल्लिका अदारे के सपुर्द किया जाता है, जहां से उसे मुल्क बदर कर दिया जाता है।
ट्रैफिक अहलकार के इशारे पर अमल न करने पर जुर्माना। सऊदी ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि बाज़ अहम शाहराहों पर मुतय्यन ट्रैफिक पुलिस अहलकार की हिदायत पर अमल न करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होगी। इस खिलाफ वर्जी पर 500 से 900 रियाल तक चालान किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा, बाज़ मुकामात पर ज़रूरत पड़ने की सूरत में ट्रैफिक अहलकार को मुतय्यन किया जाता है, जो ट्रैफिक सिग्नल की मौजूदगी में भी अपने तौर पर ट्रैफिक को रवा रखने के अमल को जारी रखते हैं। बयान में कहा गया, ड्राइवरों को चाहिए कि वो ट्रैफिक सिग्नल के बजाय ट्रैफिक अहलकार के इशारे पर तवज्जो दे, जो हालात को देखते हुए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म कर रहा होता है। कानून के दफ़ा 4 की शिक नंबर 7 के मुताबिक ट्रैफिक अहलकार के इशारे पर अमल न करना कानून शक्नी शुमार होगी और ऐसा न करने वाले पर 900 रियाल तक चालान किया जा सकता है। महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि बास ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ पुरखतर हैं, उनके जुर्माने भी बारी हैं। नुमाया तरीन सिग्नल तोड़ना, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद न कराना, गाड़ियों की शीशे रंगीन करवाना और टायर स्क्रैचिंग शामिल हैं। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन नंबर का इजरा। सऊदी अरब के वजारत हज व उम्रा ने उम्रे के वीज़े हासिल करने वाले पाकिस्तानियों से कहा है कि मज़ीद हिदायत के लिए वजारत से रब्ता करें। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि पाकिस्तानी, इंडियन, मिस्री, अलजायरी, इंडोनेशियाई और तुर्की के उम्रा ज़ायरीन वजारत से बराह रास्त रब्ता करके हिदायत ले सकते हैं। वजारत के बयान में कहा गया है कि फ़ोन नंबर 0096692000281 पर रब्ता किया जा सकता है। मज़कूरा ममालिक से रब्ता करने पर मकामी कॉल चार्जेस लागू होंगे। वजारत हज व उम्रा ने इस्तिफसार के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। क्या खरूज नहाई के खिलाफ वर्जी पर ख़रूब होगा? महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट यानी जवाज़ात का कहना है कि फाइनल एग्जिट लगाने के बाद अगर कारकुन वक्त मुकर्रर पर अपने वतन वापस न लौटे तो कफील को हक है कि वो इसकी इत्तला महकमा जवाज़ात को दे। कारकुन ख्वाह हो घरेलू हो या कंपनी का मुलाजिम, कफील की जिम्मेदारी है कि वो इसके फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई की कार्रवाई मुकम्मल करे। मकामी न्यूज़ वेबसाइट आजिल ने महकमा जवाज़ात के हवाले से खबर दी है कि कफील की जानिब से खरूज नहाई लगाने के बाद अगर कारकुन फरार हो जाए तो इसका खरूब फाइल किया जा सकता है। जवाज़ात में कफील के सिस्टम से कारकुन का डेटा इसी वक्त ख़त्म होगा जब एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिस से कारकुन का एग्जिट स्टैंप किया जाएगा। इस हवाले से घरेलू मुलाजमीन पर भी यही कवानीन लागू होते हैं। एक शख्स ने जवाज़ात से इस्तिफसार किया कि इसके खादिमा जिसका वो खरूज नहाई लगा चुका है वक्त मुकर्रर पर नहीं गई और उसके बारे में मालूम भी नहीं कि वो कहाँ है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? इस सवाल पर जवाज़ात के ज़राए का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनके फाइनल एग्जिट स्टैंप हो चुके हों और वो वक्त मुकर्रर के अंदर अपने मुल्क न जाए तो इसी सूरत में कफील को चाहिए कि वो उनके बारे में फौरी तौर पर जवाज़ात से रुजू करें। इससे कबल कफील को चाहिए कि वो कारकुन से रब्ता करे। अगर रब्ता मुमकिन नहीं तो फाइनल एग्जिट कैंसिल कराने के बाद जवाज़ात में इसका खरूब दर्ज कराए। हरम मक्की का फर्श रोज़ाना 4 मरतबा धोया जाता है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा है कि हरम मक्की शरीफ और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के सलामती के लिए रोज़ाना 4 मरतबा फर्श को धोया जाता है, जबकि 13,500 कालीन रोज़ाना तब्दील कर दी जाते हैं। हरमैन इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा है कि जिन कालीनों पर नमाज पढ़ी जाती है उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर खुसूसी आलात के ज़रिया साफ़ किया जाता है, फिर उन्हें जरासीम से पाक भी किया जाता है।
حرم مکی شریف میں قالینوں کے شعبے کے سربراہ جابر بن احمد ودعانی نے کہا ہے کہ حرم مکی میں بچھائی جانے والے تمام قالین صرف ایک دن استعمال کی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان قالینوں کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے اور انتہائی جدید آلات کی مدد سے انہیں جراثیم سے پاک بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حرم کے جن مقامات میں قالین نہیں بچھے وہاں روزانہ 4 مرتبہ جراثیم کش مواد سے صفائی کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں اور صورتحال۔ مزید نیو اپڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ، مکتب عمل اور جوازات سے تازہ خبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیوں کے تعاون کا شکریہ۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔